देखिए, इंडिया एक ग्रोइंग इकॉनमी है और ग्रोइंग इकॉनमी में लोगों की पॉकेट लगातार बढ़ती चली जाती है। तो पहले जो सामान 10 रुपये का लोग खरीदते थे, बाद में वो 20 रुपये का सामान खरीदने के लिए भी सक्षम हो जाते हैं। इसको इस तरह से समझते हैं। और अगर आप पहले देखें तो इंडिया में 10 लाख से कम की काफ़ी गाड़ियाँ बिकती थी। आज 10 से 20 लाख एक बड़ा सेगमेंट बनता जा रहा है, जहाँ पर वॉल्यूम्स अच्छे हो रहे हैं। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि 40-50 लाख रुपए वाला जो सेगमेंट है ना, ये भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। इनफैक्ट अभी भी आप देखो तो वहाँ पर अच्छी खासी हलचल है। और यही एक कारण है कि बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स भी अगर आप देख लें तो अपनी प्रीमियम गाड़ियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 25 से 30 लाख 35 लाख तक अपनी गाड़ियाँ लॉन्च कर रहे हैं, खासकर इलेक्ट्रिक। और वहीं पर फॉरेन ब्रांड्स जो हैं वो अपनी एंट्री लेवल कार्स को इंडिया के अंदर बढ़ा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन तक पहुंच सकें, उन ब्रांड्स को एक्सपीरियंस कर सकें। हमारी स्वीडिश फील चाहिए, हमें स्वीडिश इंजीनियरिंग का आपको स्वाद लेना है, तो क्यों आपको 70 लाख या 1 करोड़ या 60 लाख रुपए खर्च करने। हम आपको आइए एंट्री लेवल पे एक ऐसा प्रोडक्ट दे देते हैं जो आपका दिल जीत लेगा। ये गाड़ी है वॉल्वो की EX30। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क। आइए आपको दिखाते हैं कैसी है वॉल्वो EX30। इससे पहले कि मैं इस गाड़ी के डिटेल रिव्यू की तरफ जाऊं, थोड़ा सा इसकी जन्म कुंडली आपको बता देता हूं। इसका जन्म हुआ 2024 के अंदर। ग्लोबली इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी रहा। लगभग 2024 में पहले ही साल में ये इस गाड़ी के लगभग 98,064 यूनिट के आसपास वॉल्वो ने बेच दी थी, जिसने एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ भी दिखाई वॉल्वो की ओवरऑल ग्लोबल सेल्स में। लगभग 8% की उछाल वॉल्वो को मिला इस EX30 मॉडल के साथ। एंड आई थिंक इससे बेटर प्रोडक्ट नहीं हो सकता वॉल्वो को इंडिया मार्केट टेस्ट करने के लिए, इंडिया मार्केट के अंदर अपना एंट्री लेवल प्रोडक्ट डालने के लिए, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ एक वॉल्वो जैसा ही है जो एक वॉल्वो मिलता है। वॉल्वो हालांकि इसको SUV कहता है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये एक क्रॉसओवर गाड़ी है। आप इसको एक उठी हुई काफ़ी ऊंची हैचबैक भी कह सकते हैं, बट SUV कहना मुझे लगता है थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी। बट ठीक है, ब्रांड की अपनी लाइन और लेंथ होती है, वो लोग उसी के ऊपर बैटिंग बॉलिंग करना चाहते हैं। दुबई में ये गाड़ी लगभग 42-43 लाख की मिलती है। इंडिया प्राइसिंग अभी फिलहाल जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब नहीं आई है, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब उस टाइम इसकी प्राइसिंग आ गई हो। तो हमारा मानना है कि ये भी 50 लाख के आसपास या उससे शायद नीचे ही कहीं पर प्लेस करेगा वॉल्वो इसको। चलिए अब आपको गाड़ी दिखाते हैं, बातचीत होगी काफ़ी, आपको पूरा दीदार कराते हैं तसल्ली से। तो सबसे पहले अगर इसके हम फ्रंट के बारे में बात करें तो ये देखने में आपको वो टिपिकल वॉल्वो फील देती है। स्कैंडिनेवियन गाड़ी है तो वो मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन आपको इसके अंदर महसूस होगा। सारी चीज़ें वो रहेंगी, बहुत ज़्यादा फ्लैशी चीज़ नहीं होती है। बाहर यहाँ पर आपको थॉर हैमर शेप्ड LED DRLs मिल जाते हैं, LED हेडलैम्प्स वगैरह लगाए गए हैं। बहुत ज़्यादा कुछ बाहर से बताने को है नहीं, आपको जो दिख रहा है वही है गाड़ी के अंदर। ग्रिल ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि एक इलेक्ट्रिक कार है, तो ग्रिल इसकी क्लोज है पूरी तरह से। बीचों बीच वॉल्वो की बहुत बड़ी बैचिंग यहाँ पर इन्होंने लगा रखी है, जो कि कॉम्प्लीमेंट ही कर रही है इसको और कुछ खराब इसके अंदर नहीं कर रही है। गाड़ी के अंदर सेफ्टी के 20 से ज़्यादा फीचर्स हैं। कहीं पर भी आपको एज सच क्रोम का इस्तेमाल नहीं नज़र आएगा, कहीं पर भी क्रोम आपको इस गाड़ी के अंदर नहीं दिखाई देगा, एक्सेप्ट दिस वॉल्वो लोगो है उसके साइड में जो इन्होंने पूरी एक गार्निश लगाई है वो है। और आगे यहाँ पर फ्रंट कैमरा दिया हुआ है। बट लग्जरी कार है तो यार ये सब चीज़ें होनी ही चाहिए। आजकल 15-20 लाख की गाड़ियों में भी ये सामान आ जाता है। तो कुल मिला के ऐसा फ्रंट स्टाइल और थोड़ा हुड के ऊपर कैरेक्टर लाइन्स वगैरह डाली गई हैं जो इसको ज़्यादा एरोडायनेमिक बनाती हैं। साइड कर्टेन्स यहाँ पर भी लगाए गए हैं सो दैट कि एयर ड्रैग कम से कम हो सके, ज़्यादा बेहतर गाड़ी को माइलेज मिले। और ये ब्रेक पैड्स को भी कूल करने के लिए काम आते हैं। अच्छा रहता है, काफ़ी काम की चीज़ है, कुछ ऐसी ख़राब चीज़ नहीं है। सिंपल, एलिगेंट, मज़ेदार। साइड में चलते हैं। तो साइड प्रोफाइल जब आप इसका देखेंगे तो आप उस बात से रिलेट कर पाएंगे जिससे मैंने शुरुआत करी थी कि ये वॉल्वो को SUV ज़रूर कह रहे हैं EX30 को, बट इट इज़ मोर ऑफ अ क्रॉसओवर SUV आप इसको कह सकते हैं। अगर आप रूफ लाइन देखें तो ये पूरी स्लांट होती हुई आ रही है यहाँ से लेकर पीछे तक। उतनी ज़्यादा इसकी हाइट फिलहाल वो SUV फीलिंग वाली नहीं है, बट इट इज़ गुड। ऐसा आपको ख़राब नहीं लगेगा इसके अंदर कुछ भी, एक डिसेंट प्रोपोर्शन है सारी चीज़ों का। गाड़ी की लंबाई 4.2 मीटर्स की है और ये लगभग 21 सेंटीमीटर छोटी है अपने से एक बड़ी लेवल की जो वॉल्वो कार आती है XC40 उसके मुकाबले। लगभग 21 सेंटीमीटर का इसके अंदर फ़र्क आ जाता है। तकरीबन 2.6 मीटर का इसका व्हील बेस है, अच्छा लंबा व्हील बेस है और वो स्पेस आपको अंदर भी नज़र आएगी। वो स्पेशियस कार है, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होती। फ्रंट में अगर आप चले जाएँ तो यहाँ पर आपको ये टायर मिलते हैं और ये जो टिपिकल एक EV डिज़ाइन वाले टायर्स हैं वो लगाए गए हैं। 19 इंच के व्हील्स हैं इसके अंदर। 245/45 ये इसका टायर प्रोफाइल है। अच्छे चौड़े टायर हैं, बट क्या होता है कि EV के जो टायर्स होते हैं ना उनके अंदर आपको हल्का सा ट्रैक्शन कम होता है। रीज़न बीइंग कि अगर ट्रैक्शन ज़्यादा कर देंगे तो रेंज नहीं आएगी, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से क्या है कि हल्का जो ट्रैक्शन हुआ वो कम आपको मिलेगा, बट
टायर साइज इज गुड, 19 इंच के व्हील्स कुछ ख़राब नहीं है और पूरा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर आप ओवरऑल पूरा फ्रंट फेंडर देखोगे इसका तो काफ़ी बड़े टायर इसको एक प्रीमियम लग्जूरियस फील दे रहे हैं। आगे फ्रंट फेंडर पे वो एक हल्का सा कर्व बना देते हैं, कुछ कैरेक्टर लाइंस ऐड करी गई है, नीचे क्लैडिंग लगाई हुई है ब्लैक कलर की, सो इसको एक वो स्पोर्टी स्टांस भी जो है वो मिल जाता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, इस गाड़ी के अंदर आपको एंटर करने के लिए ऐसा एक कार्ड मिलता है बेसिकली। ये जो है ये इसकी NFC की है और कोई और की नहीं आती है। आप एक NFC की डिजिटल की फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आपको एक NFC की मिलती है। इस की को आपको यहाँ पर टच करना है, जैसे यहाँ टच करेंगे गाड़ी देखिए ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ टच करूँगा और गाड़ी लॉक हो जाएगी। सो ये की है और इससे एंट्रेंस होती है। बट फिर मैं आपको वही दिखाऊंगा कि वो जो स्कैंडिनेवियन फील की अपन लोग बात कर रहे थे, कहीं पर भी आपको क्रोम एलिमेंट नहीं नज़र आएगा। पियानो ब्लैक फिनिश है, ऊपर आप देखोगे तो मेटालिक ब्लैक फिनिश यहाँ पर भी है पूरी की पूरी। बढ़िया लग रही है गाड़ी देखने में। ओवरऑल साइड प्रोफाइल काफ़ी कूल है। साइड में EX30 की बैजिंग है और जो रूफ़ है ना ये पूरी की पूरी ग्लास रूफ़ है। सो बात करते हैं इसके पिछले हिस्से के बारे में। और ये देखो, ये जो रूफ स्लांट होती हुई आ रही है, आपको यहाँ पर एक डिप नज़र आ रहा होगा और पीछे से हल्का सा बल्ज भी नज़र आ रहा होगा। और मैं बता रहा हूँ आपको कि सिंपल येट एलिगेंट येट स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपको ये गाड़ी ज़रूर देती है। हाई माउंट स्टॉप लैंप ऊपर मिल जाते हैं। इधर जो विंडशील्ड है इसके अंदर इसका डिफॉगर वगैरह लगा हुआ है। आई गेस रेडियो एंटीना भी इसके अंदर ही है, यहाँ वाइपर। और पीछे आइकॉनिक तरीका वॉल्वो लिखने का। वॉल्वो की आप कोई भी गाड़ी देखेंगे तो इस तरह से वो लोग बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में वॉल्वो यहाँ पर लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पावर टेल गेट है। इस तरह से इस बटन को अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो ये जो बूट है ये ओपन हो जाता है। बूट स्पेस के बारे में बात करें तो वॉल्वो EX30 के अंदर आपको जो बूट स्पेस मिलती है वो अच्छी खासी है। 4 लोगों का परिवार जा रहा है तो भाई सब लोग लेकर जा सकते हैं। इसके अंदर 318 लीटर की बूट स्पेस आती है और फ्रंट में भी आपको 7 लीटर का फ्रंट मिलता है। 918 लीटर तक एक्सपैंडेबल अगर आप पीछे की सीट गिरा दें तो विच इज़ यूजलेस, क्योंकि मेरे को नहीं लगता शायद ही कोई ऐसा होगा जो भाई सारी सीटें गिरा के सामान रख के जाना चाहेगा। बट एनीवेज एक ऑप्शन है, मैं बता रहा था तो मैंने सोचा मेरे मन में आई तो बता देता हूँ। LED टेल लैंप्स यहाँ पर इस तरह से सीक्वेंशियल टाइप्स के इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पर भी, और थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं। अगर आप रेगुलर वॉल्वो वाले टेल लैंप्स देखेंगे उससे थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ ज़रूर लगेगा। EX30 की यहाँ पर बैजिंग है। उसके अलावा वॉल्वो ने कहा है कि यार गाड़ी हमने पूरी तरह से सस्टेनेबल बनाई है। वो कैसे, अंदर चलेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। EX30 के इंटीरियर के लिए ना मैं 3 कीवर्ड इस्तेमाल करना चाहूँगा, फ्रेश, डिफरेंट एंड यूनिक। तीनों चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ आपको बताता हूँ। फ्रेश इसलिए कि जब आप EX30 के अंदर बैठते हैं तो आपने ऐसा इंटीरियर और किसी भी वॉल्वो के अंदर नहीं देखा होगा। बिल्कुल फ्रेश है अपने ही परिवार के अंदर EX30 का इंटीरियर। डिफरेंट इसलिए कि इसके इंटीरियर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अलग है। मतलब ऐसी चीज़ें आपको दूसरी गाड़ियों में भी मिलेंगी बट इसके अंदर बहुत अलग तरीके से पेश की गई हैं। यूनिक इसलिए क्योंकि इस तरह का एक्सपीरियंस आपको और कहीं मिलेगा ही नहीं। ये वन ऑफ इट्स काइंड है। शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के साथ जहाँ पे हार्मन कार्डन की आपको बैजिंग दिखाई दे रही होगी। ये जो पूरा आप एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड देख रहे हैं, ये एक साउंड बार है हार्मन कार्डन का लगाया हुआ। टोटल 1040 वॉट के स्पीकर, 9 स्पीकर्स लगे हुए हैं और यहाँ फ्रंट में एक साउंड बार दिया है। उसका रीज़न बताता हूँ। अब मैं चाहूँगा कि कैमरा डोर की तरफ जाए। आप देखेंगे तो इसके डोर में कहीं पे भी आपको स्पीकर नज़र नहीं आएगा। नीचे स्पीकर्स होते हैं, नीचे स्पीकर्स नहीं है। तो फ्रंट के डोर से दोनों स्पीकर्स को जो है वो निकाल दिया गया है और उन स्पीकर्स की जगह ले ली है इस साउंड बार ने, विच इज़ अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस भी है। साउंड क्वालिटी लाजवाब है। इसके अलावा जो आप ये डैशबोर्ड देख रहे हैं ना, यहाँ पे जितना मटेरियल है इसका मैक्सिमम जो चीज़ है ये रिसाइकिल्ड है। जैसे ये ब्लू वाला आप पार्ट देख रहे हैं, ये डेनिम को रिसाइकिल करके, बिल्कुल ये जीन्स जैसे मैंने पहनी हुई है ना, ये जीन्स, इस जीन्स को रिसाइकिल करके इस डैशबोर्ड को तैयार किया गया है। इसके नीचे भी जो आप ये पार्ट देख रहे होंगे ना, ये भी पूरा का पूरा रिसाइकिल्ड पार्ट है। सो वॉल्वो जब कह रहा है कि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं तो उसकी 360 डिग्री एक अप्रोच है इनकी कि भाई हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं जो कि सस्टेनेबल माने जाते हैं, ठीक है, वो बात होगी। हम उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो भी सस्टेनेबल रिसाइकिल मटेरियल है। प्लास्टिक, डेनिम, कपड़े, इन सब से रिसाइकिल करके तैयार किया गया है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने बैटरी का ट्रैक रखा हुआ है जो उसके अंदर बनने का रॉ मटेरियल है ना, जो लिथियम विथियम जितनी भी चीज़ें जो भी आती हैं उस पूरे रॉ मटेरियल का ट्रैक रख रहे हैं कि उससे हम कितना पर्यावरण को हैम्पर कर रहे हैं, हमें वहाँ पर कितना काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो बैटरी है उनके अंदर की भी QR कोड्स हैं, उसको भी बाद में उसकी लाइफ साइकिल को ट्रैक किया जाता है ताकि उसका सेफ डिस्पोजल हो सके और पर्यावरण में नुकसान ना हो। तो एक 360 डिग्री अप्रोच सस्टेनेबिलिटी की वॉल्वो ने यहाँ पर दिखाई है। तो ये डैशबोर्ड के बारे में बात हुई, किस तरह का मटेरियल है, अच्छा मटेरियल है, प्रीमियम मटेरियल है यहाँ पर, है ना, रिसाइकिल मटेरियल है, बट वो आपको वो एक यूनिक फिनिश देता है। अगर आप AC वेंट्स भी देखोगे तो ये भी बहुत डिफरेंट है। ये आपने मैं
वॉल्वो की किसी गाड़ी से मिलते जुलते नहीं है, ये फ्रेश है, इसको फ्रेश कहेंगे। वॉल्वो में इस तरह के वर्टिकल वेंट्स आते हैं, बट वो बहुत अलग तरीके के होते हैं। यहाँ पे भी वर्टिकल वेंट्स हैं, बट डिज़ाइनिंग बड़ी अलग है, बीच में क्रिस्टल्स का काम किया हुआ है, बहुत प्रीमियम, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स फील होता है। और अब सबसे पहले बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, ये 12.3 इंचेस की स्क्रीन, इसमें समय लगेगा तो वही डिटेल में बैठ के बात करते हैं। तो इससे पहले हम स्क्रीन के बारे में बात करें, मैं आपको स्टीयरिंग के बारे में 4 बातें बताना चाहूँगा, क्योंकि 4 ही बातें हैं बताने को। डबल डी कट स्टीयरिंग व्हील है, और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे अपन ड्राइविंग के टाइम। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आपको कहीं पर भी MID स्क्रीन नज़र नहीं आएगी, क्योंकि MID का जितना भी तामझाम है वो सारा का सारा इंफोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर डाल दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाइपर के लिए लेवर दिए गए हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना। जैसे वाइपर का जो लेवर है, यहाँ पर आप देखेंगे, इसको मैं एक बार ही प्रेस करूँगा तो वाइपर एक बार चल जाएगा, ठीक है। मैं इसको लॉन्ग प्रेस करूँगा तो विंडशील्ड फ्लूइड आ जाएगा और वाइपर चल जाएगा, और मैं इसको दबाऊंगा और ये बंद हो गया। स्पीड मैं इसकी यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ वाइपर की, ठीक है जी। बाकी सेम चीज़ें रियर की करने के लिए यहाँ पर दी हुई है, और यहाँ से इसका हेडलैम्प वगैरह, इंडिकेटर्स, ये सब चीज़ें भी यहाँ से मैनेज हो जाती हैं। ये हो गया एक चीज़। ये आप एक पर्टिकुलर पार्ट देख रहे होंगे, ये जो पार्ट है ये बेसिकली एक इंफ्रारेड सेंसर है, जो कि लगातार ड्राइवर को मॉनिटर करता रहता है कि ड्राइवर नींद में तो नहीं है, उसका अटेंशन कितना है ड्राइविंग के दौरान। अगर ऐसा होता है तो गाड़ी बीप करती है, आपको इतला करती है कि आप साइड में रोके कॉफ़ी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, वो आपको तो इस तरह की मैसेजिंग मिल जाएगी। स्टीयरिंग व्हील काफ़ी मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, प्रीमियम, और यहाँ पर लिमिटेड आपको स्टीयरिंग कंट्रोल्स दिखाई दे रहे होंगे। अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल इसके अंदर आता है, ये एक बटन है जिसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको सिंगल पेडल ड्राइव पे सेट किया हुआ है, या फिर आप इसको और भी चीज़ों पे सेट कर सकते हैं। इस साइड आप आ जाएंगे तो वॉइस कंट्रोल के लिए बटन दिया हुआ है, और ये इस वाले बटन से भी आपके ये वॉल्यूम अप डाउन हो जाते हैं, ये सारे कंट्रोल्स यहाँ पर आ जाते हैं इंफोटेनमेंट के लिए। यहाँ बीच में हॉर्न की आवाज़, ऐसी कुछ आवाज़ हॉर्न जो है वो कर देता है। तो कुल मिला के इतना ही है स्टीयरिंग के अंदर, और हाइट एडजस्ट हो जाती है, टिल्ट टेलीस्कोपिक है, बट है सब कुछ मैनुअल, ऑटोमेटिक नहीं है। और इसका जो ड्राइव लीवर है वो यहाँ पर दिया हुआ है, DPRND, ये आप देख रहे होंगे, ये ड्राइव के लिए दिया हुआ है। तो कुल मिला के ये बात हुई स्टीयरिंग के बारे में। अब आ जाते हैं एलिफेंट इन द रूम, यानी कि 12.3 इंचेस की जो ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, ये इसमें क्या क्या है। MID की सारी जानकारी आपको यहाँ पर ऊपर मिल रही है। गाड़ी P पर है, मैं D पे करूँगा तो D पर चल जाएगी, R पे करूँगा तो R पे चल जाएगी। कितनी रेंज, कितनी बैटरी, और कितना वाइपर की क्या सिचुएशन है इस टाइम पे वो भी बता रहा है, कितना ओडो हो चुका है और क्या माइलेज दे रहा है, कितना ट्रिप वगैरह, वो सारी जानकारी जो है आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो वो तो हो गई बात इसके MID की। सबसे ऊपर ही MID आ जाती है। एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वायरलेस है, वो सब चीज़ें आपको मिलती है। अब इसके मैं अंदर आपको लेके जाऊँ, एयर कंडीशनिंग वगैरह, HVAC के लिए कहीं पे भी बटन्स नहीं दिए हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इसका जो टच है ना, लाजवाब स्मूथ है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसके साथ यूज टू होने में, बट जैसे ही आप एक दिन यूज टू हो जाएंगे आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा ये सब कुछ। मैं आपको टच का एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये देखो, इतने आसानी से मैं इसकी ब्लोअर स्पीड को कम ज़्यादा यहाँ से कर सकता हूँ। और तो और इसके अंदर आता है आपके लिए 2.5 का PM 2.5 एयर फिल्टर। एयर क्वालिटी अगर इंटीरियर की बात करें तो अभी ये 4 की है। सो बेसिकली वॉल्वो कहना है कि स्वीडिश गाड़ी है, अगर आपको स्वीडिश हवा चाहिए तो गाड़ी के अंदर बैठो, देखो तो 3 AQI इंडेक्स यहाँ का 3 है। दिल्ली में अगर आप कभी देखा हो तो 999 पार कर जाता है सर्दियों के टाइम में। तो क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ से आप एयर कंडीशनिंग वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो इधर से कंट्रोल आराम से कर सकते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम एज सच नहीं आएगी, और बहुत ईजी है, सीमलेस काम है, ज़्यादा मुश्किल काम ये एक्चुअली में है नहीं। ठीक है जी। डिफ्रॉस्टर है, रियर डिफ्रॉस्टर है, रिसर्कुलेट एयर वगैरह क्या क्या चाहिए वो सब चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हो। यूज़र मैनुअल में चलते हैं, वहाँ पर जाकर देखते हैं क्या क्या चीज़ें मौजूद है। असिस्टेड ड्राइविंग में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एडास के फीचर्स के बारे में थोड़ी जानकारी जो है वो दी जाएगी। पायलट असिस्ट, रोड साइड एंड स्पीडिंग रिस्पॉन्स, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, इसके अंदर पायलट असिस्ट में भी जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, वो लेन कीप असिस्ट वगैरह वो सब चीज़ें जो है वो जा रही है। चेंजिंग लेन विद पायलट असिस्ट कम्युनिकेशन स्टेटस, एडजस्टिंग पायलट असिस्ट सेटिंग, तो बहुत काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इसके अंदर जाना पड़ेगा। चार्जिंग योर कार, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर सेफ्टी, इसका ये गूगल का पूरा OS जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। गूगल की सारी चीज़ें आती हैं, प्ले स्टोर आता है, यूट्यूब, गूगल मैप्स, आप इस वाईफाई से इस सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं, OTA से ये अपडेट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, दुनिया भर की चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती हैं। बट अच्छी बात यह है कि ये स्क्रीन किसी भी तरह से जो है वो लैग नहीं करती है। अगर मैं आपको वॉल्यूम का बटन खोल के दिखा दूँ तो ये देखो इतना सीमलेस है इसको चलाना। अब एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। तो चलो, यूज़र मैनुअल हो गया, रेडियो हो गया, प्ले स्टोर हो गया, असिस्टेंट हो गया, कैमरा खोलेंगे अपन लोग। सो ये कैमरा क्वालिटी है, 360 डिग्री कैमरा है, और इसके अंदर आपको पार्क असिस्ट भी मिल जाता है। तो गाड़ी अपने आप बेसिकली पार्किंग ढूंढ के पार्क करने लग जाती है वहाँ पर। अब ये बटन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अब देखो यहाँ पर आपको कोई ग्लव बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ कोई ग्लव बॉक्स नहीं है, तो कैसे सामान रखोगे? यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, सब कुछ सीक्रेट है। अब देखना,
ये है एक सीक्रेट ग्लव बॉक्स। सो अगर आपके पास कोई वैल्यूएबल आइटम है जिसको आप सीक्रेटली रखना चाहते हैं, गाड़ी पार्कड है, आप नहीं चाहते किसी को पता लगे कहाँ पे क्या सामान रखा हुआ है, तो इसके अंदर सामान रख के आप इसको इस तरह से क्लोज कर दीजिए और यहाँ से बटन दबाएंगे तो ये सीक्रेट ग्लव बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक चीज़ और, टायर प्रेशर जो है जनरली क्या होता है कि जो सेंसर्स होते हैं टायर के, जब गाड़ी चलती है तो टीपीएमएस काम करता है, बट वॉल्वो में आप खड़ी गाड़ी के अंदर भी टीपीएमएस जो है वो चेक कर सकते हो। वो चीज़ होगी, ट्रिप इन्फो वगैरह आपको चाहिए तो वो यहाँ से सारी चीज़ें आ जाएंगी। एम्बिएंट लाइटिंग इसके अंदर बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की आती है भाई। आपको वो अगर नॉर्दर्न लाइट वाली फील चाहिए तो वो नॉर्दर्न लाइट वाली फील भी आ जाएगी, सारी चीज़ें उसके अंदर आपको भी दिख जाएंगी। उसके बाद ये गाड़ी वाला एक बटन है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें दिख जाएंगी। एक्सटीरियर लाइट ऑन करनी है तो मैं यहाँ से ऑन कर दूँगा, इसको मैंने ओके करके ऑन कर दूंगा, स्क्रीन से ऑन भी हो जाएंगी। वाइपर किस पे डालना है, रेन सेंसिटिविटी पे, वो ग्लव बॉक्स ओपन करना है, बूट लिड ओपन करना है, स्क्रीन से हो जाएगा। एम्बियंस के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से अपन लोग सेलेक्ट कर सकते हैं एम्बियंस, जैसे फॉरेस्ट पाथ है, आर्पिलेगो, मिडसमर, नॉर्डिक ट्वाइलाइट, नॉर्दर्न लाइट्स। तो यहाँ पर कहीं वो जलती हैं, अभी धूप बहुत ज़्यादा है, बट वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है, और इसके साथ आप म्यूज़िक का भी आनंद जो है वो उठा सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बहुत दिखाता हूँ। सो बेसिकली गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आपको इस कार्ड को यहाँ पर रखना होता है वायरलेस चार्जिंग पोर्ट पे, और गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट होने के तुरंत बाद आप इसको यहाँ से हटा के यहाँ रख सकते हो और इस जगह पर अपना फ़ोन लगा सकते हो वायरलेस चार्जिंग के लिए। अभी आप देखो ये फ़ोन ऐसे ऊपर रखा हुआ है ना, अगर गाड़ी चलेगी, ब्रेक लगेगी तो ये फ़ोन हिल सकता है। वॉल्वो ने क्या स्मार्टनेस करी है कि यहाँ पर लगाया हुआ है रबड़। भाई ये फ़ोन में अंदर दबा दूंगा ना, अब ये फ़ोन देखो फिक्स हो गया, ये फ़ोन हिलेगा ही नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ पर अभी इसकी फ़ोन की चार्जिंग शुरू हो जाएगी, ये देख लो आप, ऊपर चार्जिंग हो रही है और फ़ोन भी एकदम पूरा का पूरा स्टिक कर दिया। तो मैं गाड़ी कैसे भी घूम जाए, कुछ भी हो जाए, आपका फ़ोन नहीं हिलेगा। इनोवेशन है, लग्जरी, यूनिक, यही तो चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों के वैसे हैं। ठीक है जी। स्पेस बहुत बढ़िया क्रिएट करी है, यहाँ पर स्पेस है, साथ में यहाँ पर भी आपको नीचे स्पेस मिल जाती है। अगर आप इधर देखेंगे ये जगह जो पूरा कंपार्टमेंट है ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर 2 सी टाइप के चार्जिंग पोर्ट है जो वो लगाए गए हैं, यहाँ से फ़ोन को अंदर चार्जिंग पे लगा के इसमें से तार बाहर आ जाएगी और फ़ोन आप ऊपर यहाँ पर रख सकते हैं। आप चाहें तो अंदर यहाँ पर पूरा सामान आप आराम से इसके अंदर रख सकते हो। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर रियर प्रेस करूँगा, इसको टच करूँगा तो पीछे की विंडोज़ अप डाउन हो जाएंगी। ठीक है, इसमें से मैं रियर हटा दूंगा तो ये फ्रंट की जो विंडोज़ हैं उनको अप डाउन करना शुरू कर देगा। यहीं पर लॉक और अनलॉक के बटन दिए हुए हैं, ये यहाँ से लॉक हो गया, यहाँ से अनलॉक हो गया। लेकिन इससे भी कमाल की चीज़, कप होल्डर कहाँ है? कप होल्डर जनाब यहाँ है। तो यहाँ पर आपको ये 2 कप होल्डर मिल जाते हैं इस तरह से। आपको इसको छोटा करना है, ये छोटा भी हो जाता है, यहाँ तक ला के भी रोक सकते हो, सिंगल कप रखना है तो, और आपको कुछ नहीं रखना तो आप इसको अंदर भी बंद कर दो। सो वही मैं कह रहा था ना, कुछ डिफरेंट है, कुछ यूनिक है, कुछ फ्रेश है। सीट से आपको थोड़ी सी रेसिंग कार वाली याद दिलाएंगी, और इसका भी कलर जो है काफ़ी कूल सा कलर है। इसके अंदर भी थोड़ा रिसाइकिल मटेरियल का इस्तेमाल वगैरह किया गया है। अच्छी बकेट सीट्स हैं, यहाँ पे अच्छी सीटिंग मिलती है ड्राइविंग के दौरान, उसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट है, लंबा सपोर्ट वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो। सारी चीज़ें स्क्रीन में दिखेंगी। अगर आप एक बार स्क्रीन में यहाँ देखेंगे तो देखिए, जैसे ही मैंने करा तो ये मेरे को दिखाएगा कि मैं कैसे कैसे क्या क्या एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ लंबा सपोर्ट के, और उसको मैं और क्या एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से सारे के सारे सीट एडजस्टमेंट हो जाएंगे। उसके बाद उसको आप अपनी प्रोफाइल पर सेव भी कर सकते हैं। मैंने सेव कर दिया तो वो प्रोफाइल पर जाके सेव हो गया। तो कुल मिला के ये बात है। एक बारी जरा आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स के बटन वगैरह दिखाते हैं, काफ़ी यूनिक सा बटन है। आओ बाहर आओ। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स हैं, यहाँ पर एक नॉब सा बनाया हुआ है, ये भी एक यूनिक इन्वेंशन है इनकी, और यहाँ से आप लंबा सपोर्ट वगैरह सब चीज़ें कर सकते हो, सेट कर सकते हो, और इसको घुमा घुमा के काम बन जाता है। एक ये चीज़ होगी। अब मैं चाहूँगा कि आप डोर पे नज़र मारें। ये जो हैंडल है ये बड़ा यूनिक है भाई, बहुत बढ़िया लगता है, एक अलग ही फील आपको ये देगा। मैं वही बता रहा हूँ, इस गाड़ी के अंदर काफ़ी कुछ डिफरेंट है, और यहाँ पर आपको जो आर्मरेस्ट मिल जाती है, और इधर काफ़ी सारी स्टोरेज है, बिकॉज स्पीकर जो है वो यहाँ पे से गायब कर दिया गया है, तो इस वजह से यहाँ आर्मरेस्ट वगैरह के नीचे भी अंदर अच्छा डोर में अच्छा खासा स्टोरेज है। अब एक काम करते हैं, अब अपनी गाड़ी को करते हैं अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट। मेरी हाइट है 5 फीट 9 इंच, थोड़ा सा और ये ऊपर उठ सकता है मामला। ये हो गया मेरी ड्राइविंग सीट के हिसाब से एडजस्ट। अब अनकट चलेंगे सेकंड रो में, और आपको सेकंड रो की स्पेस के बारे में बता देते हैं। ये गाड़ी हमने करी बंद आगे से, और ये बैठ गया अपन लोग पीछे जाके। देखो, नी रूम बढ़िया शानदार, कोई समस्या नहीं है। हेड रूम बढ़िया शानदार, कोई समस्या नहीं है। बैक सपोर्ट बढ़िया, कोई समस्या नहीं है। बट एक चीज़ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इसका थाई सपोर्ट। आपकी जो पूरी सीटिंग पोजीशन है ना,
वो थोड़ी सी थकान भरी हो सकती है अगर आप सेकंड रो के अंदर बैठ रहे हैं तो, क्योंकि थाई सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। थाई सपोर्ट बढ़ाते तो आई गेस नी रूम कम हो जाता, तो इस चक्कर में वॉल्वो ने थाई सपोर्ट बढ़ाया नहीं। लेग रूम डिसेंट सा है अगर आप देखोगे, तो मैं अगर लेटने थोड़ा सा भी रिक्लाइन करने की कोशिश करूँगा तो मैं शायद नहीं कर पाऊँगा। लंबी दूरी में सेकेंड रो में अगर किसी की हाइट 5.5 से 6 फीट के बीच में है तो समस्या हो सकती है उसको, 6 फीट के ऊपर वालों को तो बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। तो ये इसका सेकंड रो का फीडबैक है। और एक बार अंदर आइए, अंदर आके आपको फिर पूरी गाड़ी दिखाते हैं। यहाँ पर आपको 2 सी टाइप के चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, यहाँ पर आप अपना फ़ोन अंदर रख सकते हो, ठीक है। इधर ये एक स्टोरेज कंपार्टमेंट यहाँ पर भी दिया हुआ है। और ये जो बटन आप देख रहे हैं, यहाँ से विंडोज़ रोल डाउन हो जाती हैं। मैंने इस बटन को दबाया, आप ये देखो यहाँ साइड में मेरी विंडो रोल डाउन हो गई, और मैं इसी बटन को प्रेस करूँगा और विंडो जो है वहाँ से अप हो जाएगी। तो कुल मिला के इतनी सी चीज़ है इसके अंदर बताने की सेकंड रो में। बाकी सीट में पॉकेट वगैरह दे रखी है। एक चीज़ और मिसिंग है, वो है कि आर्मरेस्ट नहीं है पीछे। आर्मरेस्ट के चक्कर में थोड़ा सा परेशानी लग रहा है, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, वो है इसका फ्रंट। चलो आगे चलें। सो XC30 जो है ये एक बॉर्न ईवी है। बॉर्न ईवी का मतलब कि किसी ऐसा नहीं कि पहले पेट्रोल में गाड़ी आती थी और उसको ईवी में कन्वर्ट कर दिया। तो जब बॉर्न ईवीज होती है उनका फ़ायदा ये होता है कि आपको आगे स्पेस वगैरह मिल जाती है, फ्रंट मिल जाता है। सो यहाँ पर आपको 7 लीटर का फ्रंट मिलता है, और इसके अंदर यहाँ पर इन्होंने एक चार्जर भी रखा हुआ है। और अगर आपको कुछ कीमती सामान है छुपा के ले जाना है, इलीगल नहीं लीगल, तो आप इसके अंदर रख के ले जा सकते हो। बाकी पूरा का पूरा कंपार्टमेंट कवर्ड है इसका। बैटरी जो है वो बिल्कुल बीचों बीच प्लेस करिए ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो और नीचे आ सके, गाड़ी को स्टेबिलिटी ज़्यादा बेहतर मिल सके। तो ये तो हुई दास्तां वॉल्वो की दिखने में कैसी है। अब ज़रा इसके चलते हैं ड्राइव की तरफ और चला के देखते हैं आखिर वॉल्वो EX30 के अंदर कितना मज़ा है और कितनी सज़ा है। लेट्स गो। सो वक्त आ गया है कि हम वॉल्वो की EX30 को चलाएं और उसके बाद में आपको बताएं। सबसे पहली चीज जो आपकी आंखों के सामने सबसे पहले आते हैं वो है स्टीयरिंग व्हील। डबल डी कट स्टीयरिंग व्हील। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि इसके बारे में बात करूंगा जब मैं चलाऊंगी। बहुत कमाल की चीज है, और लिटरली बोलूं तो बहुत कमाल की चीज है। रीजन बीइंग कि जब आप इसको ऐसे पकड़े हाथ से चलाते हो ना, तो आपको काइंड ऑफ फार्मूला 1 वाली फीलिंग आती है। मैंने कभी चलाई नहीं F1 कार, बट मैंने देखा है कि वो लोग इस तरह से चलाते हैं, उनको ऐसी फील आती है। और इतना मतलब क्विक रिस्पांस देता है ना स्टीयरिंग। आप जितना इनपुट दोगे आपको उतना रिस्पांस मिलेगा। एक कॉन्फिडेंट ड्राइव आपको मिलती है, कंट्रोल लगता है गाड़ी के ऊपर भाई। आप जब भी खाली आपको यहाँ से 10 और 3 पे पकड़ के स्टीयरिंग को चला रहे हैं, एंड सच में आपको लगेगा कि आप एक स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं, वो वाली फीलिंग है। स्पोर्ट्स कार से ज़्यादा है इस गाड़ी के अंदर मिलती है आपको 272 bhp की पावर और 343 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पावर टॉर्क का अगर आप तालमेल देखें तो लाजवाब पावर है। 272 कम नहीं होती है, मजेदार पावर होती है। 343 Nm टॉर्क कितनी सी गाड़ी के लिए, इसको रॉकेट बनाने के लिए काफी है। 0 to 100 ये गाड़ी करती है मात्र 5.3 सेकंड्स में, कुछ इस तरह से। अब गाड़ी बिल्कुल ही रॉकेट हो जाती है। अब जैसे ही पेडल प्रेस करोगे ना, चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस आती है गाड़ी की, मजा आ जाता है यहाँ पर वॉल्वो के अंदर। एक जो थोड़ा ड्रॉबैक मेरे को लगा कि हल्की सी ड्राइव इसकी बम्पी है, और उसका कारण में भी वेट हो सकता है। और गाड़ी की हालांकि स्टेबिलिटी ठीक है, गाड़ी स्टेबल है क्योंकि जो फ्लोर पे है, फ्लोर पे बीचों बीच से बैटरी पैक को लगाया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो जाती है, गाड़ी स्टेबल हो जाती है। वो सब साइज ठीक है, फिजिक्स ठीक है इसके अंदर, बट हल्की सी मेरे को राइड कहीं कहीं पर थोड़ी बम्पी लगती है। इंसुलेशन बहुत बढ़िया, एनरिच लेवल्स लाजवाब, मतलब इतने बढ़िया तरीके से नॉइज वाइब्रेशन को कंट्रोल किया हुआ है। वैसे तो गाड़ी में इंजन है, किसी भी तरह की नॉइज आती नहीं है, बट प्रॉब्लम ये होती है जो इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है उनके अंदर नॉइज ज़्यादा सुनाई देती है, बिकॉज इंजन की नॉइज नहीं है। तो जो बाहर की जो टायर नॉइज है वो ज़्यादा आती है, वाइट नॉइज आ जाती है, वो चीज़ें आपको महसूस नहीं होंगी। एकदम साइलेंट कैबिन आपको मिलता है। और यहाँ पे हमने हल्का सस्पेंशन टेस्ट भी कर लिया, आपने देखा ब्रेकर से गाड़ी तरीके से निकल गई है। तो यार देखो, ऑब्वियसली वॉल्वो है तो वॉल्वो की जो ड्राइवेबिलिटी है ना वो बहुत अमेजिंग होती है, मज़ेदार होती है, लाजवाब होती है, मज़ा आ जाता है। तो आपको चलाने में नो डाउट बहुत ज़्यादा इसमें आपको फन आने वाला है। इट इज़ अ फन टू ड्राइव कार। एक और जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका, वही है भाई ये ग्लास रूफ। परेशानी ये है कि इसके साथ इन्होंने वो अंदर नहीं दिया, कर्टेन नहीं दिया। अब कर्टेन या शेड जो भी कर लो आप उसको, वो ना देने की वजह से, अब देखो गाड़ी तो स्वीडन की है, वहाँ तो क्या है कि धूप निकलती है महीने 6 महीने में एक बार ही, कभी है ना 2 साल भर में 10 से 12 दिन की धूप आती है, लोग उसे एंजॉय करना चाहते हैं। हमारे यहाँ 12 दिन की सर्दी आती है, बाकी टाइम धूप आती है, हम उसे एंजॉय नहीं करना चाहते। अभी हम जयपुर में हैं, यहाँ पर फिलहाल जो टेम्परेचर है 36 डिग्री है, और उसमें ही मुझे महसूस हो रहा है कि हीट काफ़ी ज़्यादा अंदर जो है वो ट्रैप हो रही है। और AC परफॉर्मेंस इट्स गुड, बट थोड़ी सी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ऑल एक एक्सेसरी का पार्ट है कि आप उस शीशे को काला करा सकते हो, बट फिर पता नहीं, फिर माहौल ख़राब हो जाएगा।
बट जो भी है, मुझे लगता है कि एक शेड इनको इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए वहां पर। ब्रेकिंग मुझे लगता है थोड़ी और इफेक्टिव हो सकती है, हल्की ब्रेकिंग में मुझे लग रहा है कि क्योंकि पावर बहुत ज्यादा, टॉर्क बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा ब्रेकिंग और ज्यादा इफेक्टिव हो जाए तो बात बन जाए। इसके अलावा 150 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है गाड़ी, वॉल्वो 3X EX30, नाम भूल जाता हूँ। और इसके साथ 69 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, जो एक्सटेंडेड लॉन्ग रेंज वाला बैटरी पैक है। बाहर जो है 2 बैटरी पैक ऑप्शन आते हैं, 155 किलोवाट आवर के आसपास भी आता है, और ये वाला जो है 69 किलोवाट आवर है, जो इंडिया में वॉल्वो ने इस बैटरी पैक को इंट्रोड्यूस किया है। एंड सेफ्टी के बारे में बात करें तो दोस्तों, यूरो NCAP में 5 स्टार रेटिंग तो है ही। वॉल्वो वन ऑफ द सेफेस्ट कार है। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो ADAS लेवल 2 की चीज है ना, वो बहुत कमाल की है। इसके अंदर आप ये देखो किस तरह से जो इसकी रेडार लगे हुए हैं, 5 सेंसर्स आगे लगे हुए हैं और लगभग 5-7 पीछे भी लगे हुए हैं, साइड में भी सेंसर्स लगे हुए हैं, चारों तरफ सेंसर है, और किस तरह से पूरी लेन को रीड कर रहा है। एंड एक यहाँ पर ये जो सेंसर लगाया हुआ है, ये बेसिकली ड्राउजीनेस का सेंसर है। अगर आपको नींद वगैरह आ गई तो वो चीजें ये सेंसर बता देता है। सिटी ड्राइविंग के लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, बड़ा लुक 4.2 मीटर की गाड़ी है, बड़ा दिखने में आपको थोड़ी सी अच्छी भी लगेगी, बड़ी भी लगेगी, बट गाड़ी एज सच देखा जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, छोटी ही है वो, मान के चलो आप। तो दूसरी चीज प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम सिर्फ इसमें एक गाड़ी में एक है कि इसकी सेकंड रो की सीटिंग जो है वो ठीक नहीं है। अगर सेकंड रो सीटिंग थोड़ी इंप्रूव्ड होती, थोड़ा सा उसमें थाई सपोर्ट वगैरह ऐड हो जाता तो ये गाड़ी सर्वगुण संपन्न बन जाती, फिर इस गाड़ी के अंदर कोई भी कमी नहीं रहती। इसकी बस एक कमी है कि इस गाड़ी की सेकंड रो में दिक्कत है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप वहाँ पर आपके पास समस्या नहीं है, आपको ऐसा बंदा नहीं है घर में तो 5.5 फीट से ऊपर है या ऑफिस आने जाने के लिए आपको गाड़ी लेंगे, आई थिंक इट इज अ बेस्ट बाय। नो नॉनसेंस कार, सिंपल, बढ़िया, लाजवाब गाड़ी। खैर अब आप बताइए आपको वॉल्वो की EX30 कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। वॉल्वो एज अ ब्रांड के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या वॉल्वो और ज्यादा बेटर कर सकता है इंडिया में या नहीं, ये भी बात आके आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तब तक के लिए आपसे एक ही दरख्वास्त है, जब भी गाड़ी चलाएं, जब भी, मम्मी कसम है तुम्हें, सीट बेल्ट जरूर लगाएं, एक अच्छे मानव बने, सड़क पर लड़ाई झगड़े ना करें। जय हिंद कहेंगे, जय हिंद।